मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आवाज़ में थोड़ी सी दम कम है, ठीक है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, कुंभ के बाद आई थी। तो आज मैं सोचा थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है और सर का दर्द भी कम हो चुका है, ठीक है। आवाज़ भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक ब्लॉग ही कर लिया जाए। अभी ना 7:30 हो रहा है, 7:31, थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे उल्टा देखो समझ जाओगे, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। तो 7:31 हो रहा है और अभी ना एक क्लास करेंगे फटाफट से यहाँ से, उसके बाद लाइब्रेरी जाएंगे। कल मैंने वीकली करंट अफेयर को कवर कर लिया था, जिसके मुझे नोट्स रेडी करने हैं, क्योंकि मैं लिख रही तो लिखने में टाइम लग जाता है पूरे वीक का। और कुंज स्कूल नहीं जा रहा, उसकी ड्रेस के लिए, तो फटाफट से बस एक ही काम बचा है, लेक्चर कंप्लीट करेंगे और निकल जाएंगे लाइब्रेरी के लिए। आज मुझे कोचिंग पढ़ाने में शायद ना जाना पड़े, क्योंकि उनके घर में शादी, और शायद जाना भी पड़ेगी, बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं। तो हो सकता है वो आए या ना आए, दोनों 50-50 चांसेस है। ये देखो टिकट। तो चलो मिलते हैं फिर लाइब्रेरी जाकर किसी दिन। फोटो लेके दिखा दी, नहीं चलेगा। जिंदगी में बर्बाद है। हम लोगों को पढ़ाई के लिए भी 2 साल भीख की तरह मिले हैं कि पढ़ लो, अगर नहीं हुआ कुछ तो वैसे भी चौका बर्तन तो करना ही है। आते हैं और मेरी शादी की बात ना करके जाए तो उनको नाश्ता पछता नहीं है। ये हो चुका है। कम से कम लड़कों को दहेज 5-6 लाख तो चाहिए चाहिए। और पता है, जहाँ कोई मुझसे बोलता है कि ना उनकी फैमिली को कम से कम इतना दहेज तो चाहिए ना, मतलब इतना कैश तो चाहिए चाहिए, मेरी नज़र के सामने ना वो रिश्ता वहीं के वहीं गिर जाता है। वो इंसान फिर चाहे जैसा भी हो, उसका कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, किसी भी तरीके का, चाहे वो कितना अमीर क्यों ना, कितना गरीब क्यों ना, कितना भी एजुकेटेड क्यों ना, जहाँ ऐसी बात उठती ना कि उन्हें भाई इतना दहेज तो चाहिए चाहिए, मेरी नज़र के सामने वो वैसे ही गिर जाता है। फिर मैं सोचती हूँ क्या ही इस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता होगा इन फ्यूचर। तो भगवान मुझे ऐसे लोगों से बचाए, इन 2 सालों में मेरा भी कुछ पार लगा दे। दहेज दे के शादी तो ना करनी पड़े, शादी के लिए कोई दहेज वाला लड़का नहीं चाहिए मेरे को, बस इतनी ख्वाहिश है मेरी, बस बाकी कुछ नहीं मुझे चाहिए। कह रहे पता नहीं आज के टाइम पे लोगों की सोच क्या हो चुकी है। मतलब एक अच्छी खासी लड़की से शादी कर सकते हैं, ठीक है, पर बिना दहेज के नहीं करेंगे, फिर कैसा भी, और एक ख़राब से ख़राब लड़की से शादी कर लेंगे, उनको अगर दहेज अच्छा मिल रहा हो तो। सॉरी कहने का थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब अच्छी खासी लड़की शादी नहीं करेंगे अगर दहेज नहीं मिल रहा हो तो, और ख़राब से ख़राब लड़की शादी कर लेंगे अगर उन्हें दहेज अच्छा मिल रहा हो तो ये एंगल है देखने के। और मुंह भी ऐसा खुलेगा ना, तो अगर लड़का 30-35 हज़ार कमा रहा है तो कम से कम 10-12 लाख रुपए दहेज चाहिए उसे, कैश। बाकी आप सामान सट्टा जो भी दे रहे हो अलग बात है। तो अभी यही सब शादी की बात चली, तो उन्होंने भी कहा कि भाई 3-4 लाख रुपए तो कैश में रखो, फिर बाकी आप जो दे रहे हो वो तो देते रहो, तो सेकंड ऑप्शन है ना आपका। तो भाई ऐसे लोगों से सच बताऊं, मैं इन लोगों के सामने कुछ कह भी नहीं सकती, वे सब बड़े लोग हैं, सब बड़ी बड़ी बातें, और अभी इनके सामने मुंह खोलना ना बेवकूफ़ी है, फिर वो आपके नीचे गिरा देंगे। तो ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लग सकते, क्या ही कह सकते भाई। जब वो कह रहे हैं कि उन्हें दहेज चाहिए तो भाई चाहिए तो दहेज वाले, मैं सोचती हूँ इससे अच्छा है कि 4-5 लाख रुपए ना पे कर दो, एक नौकरानी दे दो उनके घर में बिठा करके, पूरे 10-15 साल तो कम से कम काम करेगी वो, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये यहाँ नौकरानी के चलते हैं। और उन्हें एक्चुअली चाहिए भी, सच ऐसा लगता है कि मुझे नौकरानी ही चाहिए उनको। इससे तो अच्छा है कि उनको नौकरानी दे दी जाए दहेज में एक, बस तुम्हारा 3-4 लाख रुपए तो बच ही जाएगा। हद होती है। सही बात है, धन नहीं है ऐसे लोग, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। 12 बज चुका है, लाइब्रेरी नहीं जा पाई उन सब चक्करों में, और नाश्ता पानी सब यहीं रखा है, हम ही साफ़ कर रहे बैठे बैठे, जुकाम इतना है पूछो मत। तो चलो फिलहाल अपन चलते हैं इन सब चीज़ों से
ज़िंदगी पार नहीं होने वाली। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर इन दहेज के मत्थे हम भी चढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। तो लाइब्रेरी आके अपने नोट्स वगैरह बनाए थे और यहाँ मैं आई थी 12 बजे के आसपास और अभी 4 बज रहा है। तो घर जाके कुछ खाने की सोच रही थी, खाना खाने के लिए। और यहाँ खाना बना ही नहीं है। मम्मी कह रही खाना बनाओ उसके बाद खाओ। तो इससे अच्छा है कि हम लोग वापस निकल जाएं, बाकी कोई कुछ नहीं हो सकता अपना। आशा दिल को तहड़ी बनाते हैं या तो वापस चलते हैं, 2 ही ऑप्शन है अपने पास, बाकी कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। कितना रखा, एक तो ये रखा हुआ है, ठीक है। टमाटर, ये रहा टमाटर रखा। टमाटर पता नहीं मम्मी टमाटर की दुकान लगाने वाली है क्या मेरे घर में। मैं तहड़ी बनाने जा रही थी पर मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई और मैं गुस्से में निकल आई, क्योंकि वो कुछ कहती मैं कुछ कहती और लड़ाई बढ़ती। इसलिए मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं वापस आऊँगी शाम में तो खाना बना मिल जाएगा तब मैं खा लूँगी। फिलहाल तो भूख तो लगी थी बट कुछ कर नहीं सकते। बाहर का आज मेरा खाने का कोई मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं 3-4 दिन से लगातार बाहर कुछ ना कुछ खा ले रही थी। तो मैं सोचा अब बाहर का नहीं खाऊँगी मैं। तो यहाँ पर आके अपने पहले जो ये देखो इतने ढेर से नोट्स वगैरह बनाए थे और उनका पढ़ना था, एक बार रिवीजन वगैरह करना था, उसके बाद क्लासेस करनी थी। तो अभी उसको स्टार्ट करते, ठीक है। तो आज मैं जब अभी घर वापस जा रही हूँ, 7 बज चुके हैं, रूम में आकर देखा तो एकदम न्यू चादर बिछी हुई थी। दिल खुश हो गया। देखो ये मेरी फेवरेट चादर है, पता है तुमको। 7:04 हो गए, इसमें देखोगे तो 19:04। घर वापस आ चुकी हूँ और मेरा मूड ना थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि मैं खाली बैठी हूँ तो मेरा दिमाग सच में ख़राब रहता है। लाइब्रेरी में थी तो वहाँ ऐसा लग रहा था मैं इतनी छींकें आ रही थी, ऐसा लगा जितना मैं पढ़ नहीं रही उससे तो मुझे छींकें आ रही थी। मैं खुद पढ़ रही हूँ इसका पता नहीं, पर लोगों को ज़रूर डिस्टर्ब हो रहा होगा, मुझे इतना लग रहा था, इसलिए मैं निकल आई। और दोपहर पे खाना खा के गई नहीं थी, इसलिए इतनी तेज भूख लगी है, दिमाग ख़राब हो रहा है। सोच रही हूँ मैं क्यों वापस घर आ गई, इससे अच्छा बाहर जाके कुछ खाकर वापस आती। बट फिलहाल सोच रही हूँ 2 घंटे की बात है, सब्र कर लो, 9 बजे तक खाना बन ही जाएगा। पर पेशेंस नाम की चीज़ मेरे अंदर भूख के नाम पे नहीं होती है, ये सच है। और जब से कुंभ से वापस आए इतना कोल्ड हो रखा है कि दिमाग काम नहीं करता। सच बताओ तो पढ़ने का मन लगता ही नहीं। मैं ट्राई कर रही हूँ, कल भी ट्राई किया जाकर के, मतलब 2 घंटे क्लास वगैरह ले ली थी, आज भी मेरे साथ यही रहा। पर वो जो कहते ना, वो जो मन होता है ना पढ़ने का कि नहीं अब ये हो गया, अब ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ इस टाइम लग नहीं रही है। जब तक मुझे को ठीक नहीं हो जाएंगे ना प्रॉपर में, तब तक मेरे साथ ऐसे ही चलेगा। ऊपर से घर के शादी वादी के विवाद, ये सब चीज़ें ना जब घर पे चलती रहती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सब कुछ सुन लेती हूँ ना तो मेरे दिमाग में सब कुछ कहीं बैठ जाता है, वो स्टोर हो जाता है और वो ऑटोमेटिक मूड को ख़राब कर देता है। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता होगा कि नहीं, बट मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं घर आ चुकी हूँ, सोचूं जो काम बाकी है अपना वो काम कर लेती हूँ। ये सब तो चलता रहेगा। और आज मैंने कुछ खास तो किया नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने नॉर्मल से लेक्चर और क्लासेस वगैरह ली थी, बाकी कुछ नया नहीं हो रहा है। कल से सोच रही हूँ, कल से सच में सही सीरियसली मतलब ठीक हो जाती हूँ, फिर सुबह रेगुलर स्टार्ट करते हैं। वैसे भी चीज़ें कुछ खास चल नहीं रही है, बाहर लाइट सही हो रही है, मूड की एकदम बैंड बजी पड़ी है। समझ नहीं आया मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है या बैक कैमरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि दोनों साइड अंधेरा ही है। राधा राधा बोलो। राधा राधा। हमारा नाम क्या है? महाराज है ना, क्रिंगानंद जी महाराज। यार ये कैसे तुम महाराज जी का सत्संग सुनते हो? जो ये नहीं सुनता, मैं जरूर सुनता हूँ। तुम कब सुनते हो? ये सुना देता है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम गृहस्थ में जाओगे या बाबा जी बनोगे?
मैं तो ग्रस्त में जाऊंगा। अच्छा तुमसे कौन शादी करेगा? जो इससे कर सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं करेगा? और इसकी जो की शादी हो गई है क्या? जो ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये नहीं करेगा, इसको रख लो। ये इसकी गलती नहीं है ना बाबा जी, इसलिए। तो इसको तो फिर महाराज जी पीला डालवा देंगे। हाँ? नीले से पीला हो जाएगा। यार है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दे तेरो ब्याह। अरे जो नहीं प्यार कराई तेरी गैया ना चराओ, जो नहीं प्यार कराई तेरी गैया ना चराओ। आज के खुद गैया है तेरी दहली के नहीं आएगा रेंगा जा से गैया करा देंगे क्या। तेरा तो ना हो। पहले मेरा मूड इतना ख़राब हो रखा था और अभी मतलब स्पेशल में कुछ ना कुछ तो पावर्स या एनर्जी ज़रूर होती है कि पूरे के पूरे मूड को चेंज कर देती हैं। और सेम चीज़ें यार, पता है अभी 5 मिनट में मूड काम नहीं कर रहा था, ठीक है, पता नहीं वो कहाँ समावेशित हो रखा था और 5 मिनट बाद मेरा मूड ना एकदम फ्रेश हो चुका है, सब बहुत ज़्यादा गुड सा फील हो रहा है। तो सोचा बालों पे तेल लगा लेते तब तक के लिए। एंड यू नो दैट इज वाई व्हाट पीपल विल डू, पीपल विल थिंक कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर से बोलेंगे कितने सुंदर लग रहे हैं आप। एंड फिर क्योंकि कवर अप करने के लिए कहाँ से खरीदी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे भी लेकर जाना, मेरी ड्रेस भी आप अपनी चॉइस से खरीद के देना। दिस इज व्हेन दैट कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस इनसाइड, क्योंकि अंदर वाली थॉट को क्या करना है, रोकना है। एक्स्ट्रा स्वीट हो जाते हैं। जब आप ड्रेस लेने गए थे, किसको लेके गए थे अपने साथ? अपनी अपनी ड्रेस लेने के लिए किसको लेकर जाते हैं? माई टाइम इज अप, आई हैव ओनली 5 मिनट्स। अपनी ड्रेस लेने के लिए किसको लेकर जाते हैं अपने साथ मार्केट? जिन लोगों का एक्सेप्टेंस हमें मैटर करता है, या तो उन सब को लेकर जाना चाहिए। क्या आप सब प्लीज चलो, क्योंकि बाद में जब मैं पहनूंगी तो यू हैव टू से कि दिस ड्रेस इज नाइस। व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट कि जो ड्रेस हमें अच्छी लगी, अभी अभी तो आप सब ने मेरी व्हाइट साड़ी रिजेक्ट की है। दिस इज नेचुरल नो, कि जो साड़ी आपको पसंद आई, जो ड्रेस आपको पसंद आई, जो खाना आपको पसंद आया, वो 600 करोड़ लोगों को थोड़ी पसंद आ सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? एंड देन वी से मेरी इंसल्ट कर दी। मेरी इंसल्ट नहीं की, अपना ओपिनियन दिया सिर्फ। हम उसको ऐसे ले लेते हैं, मैंने अपना ओपिनियन दिया थ्रू माय संस्कार। अब वो एक ड्रेस के लिए भी हो सकता है, वो आपके जीवन के कोई भी डिसीजन के लिए हो सकता है ना। लेकिन हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सब लोग हमारी हर चीज को एक्सेप्ट और अप्रूव करें, और इसीलिए हम लोगों को खुश करने के लिए अपने जीवन जीना शुरू। इट विल नॉट बी पॉसिबल। इवन अगर हमें 4 लोग